ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट ने जो लास्ट में मूव दिया वो बहुत ही अच्छा मूव था, जिसकी वजह से अपना थोड़ा सा बुल्स के लिए कॉन्फिडेंस भी आएगा। अभी हम लोग चार्ट पे चल के देखेंगे। हम लोग ने एक चीज़ देखी थी कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है निफ्टी से, करेक्ट। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। अब यहाँ पे आपका डेटा का रोल आता है। कैसे? मैंने आपको बताया हुआ है कि डेटा का एक फीचर ये भी है कि आज निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी वो ही बताएगा। साइडवेज तो था क्योंकि आपका अपोजिट डायरेक्शन था, लेकिन निफ्टी का डेटा ज्यादा स्ट्रांग था बैंक निफ्टी से, और यही चीज थी। हालांकि लास्ट में बैंक निफ्टी भी ऊपर आ गई थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि इंट्राडे के अंदर डेटा आपको हेल्प कर सकता है इस केस में भी कि निफ्टी आपका तेज है या बैंक निफ्टी। अब चलते हैं अपन चार्ट पर और देखते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। कल हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि ऐसे रेड कैंडल आएगा, दैट डज नॉट मीन्स कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है ना। अब क्या है इसमें, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग शार्प सेलिंग कब करेंगे? जो लोग शॉर्ट सेलर्स हैं, जो लोग सेलिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए ये नीचे आया, नीचे आने के बाद सॉरी ऊपर गया, नीचे आया, देन उसके बाद वापस से ऊपर जाता है, एंड जब ये दोबारा से नीचे गिरेगा और इस लेवल को टूटेगा तो एक आपको शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सेलर्स के लिए तब मूवमेंट अच्छा आएगा जब इस तरीके से मूव करेगा प्राइस एक्शन, ठीक है। अभी क्या सिनेरियो दिख रहा है? अभी थोड़ा सा बुल्स के फेवर में दिख रहा है। हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने बहुत देर तक कंसोलिडेट किया, करेक्ट। इस जगह पे ये कौन सा लेवल आ रहा है आपका? 18,220। अगर आपको टेलीग्राम पे आज मैंने जो दिया था बुल बटरफ्लाई जो दी थी मैंने, वो इसी लेवल पे दी थी, एग्जैक्टली 220 पे ही। उसका रीजन क्या है? 220 पे ब्रेकआउट आया, अब हमने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर ऊपर जाएगा तो अपने को 300 के आसपास मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो फिर अपना बहुत कम लो रिस्क की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। एनीवेज वापस आते हैं। अगर हम करना क्या है, अब कल क्या हो सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग केस होगा अगर मार्केट गैप पे गैप डाउन खुलती है उस केस में। क्यों? यहाँ पे सारे सपोर्ट हो जाएगा ये एरिया, करेक्ट। यानी 18,200 अभी आपकी इमीडिएट सपोर्ट का लेवल आएगा। गैप अप खुलेगा तो क्या होगा? जो लास्ट में बाइंग करके गए हैं उन्हें प्रॉफिट दिखेगा। उस केस में डिपेंड करता है, गैप अप अगर बहुत बड़ा खुलता है तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है और मार्केट फिर साइडवेज टू बेरिश एंड सेकंड हाफ में तेज। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट का पैटर्न क्या चल रहा है। दिन भर मार्केट नीचे आती है और लास्ट में शॉर्ट कवरिंग आती है। सेम चीज फिर उस केस में भी होगी अगर बड़ा गैप खुल जाता है तो, ठीक है। अगर छोटा मोटा गैप खुलता है और इसके ऊपर मार्केट खुलता है तो अपने को 5 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाएंगे और आपका फिर जैसे ही हाइट उठेगा अपने लोग बाइंग की साइड जाएंगे उस केस में, ठीक है। ये तो हो गया गैप अप का केस। अगर मार्केट साइडवेज खुलती है तो मुझे इस लेवल के आसपास बाइंग मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि यहीं पे आपका एक सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट दिख रहे हैं आपके, वो चीज करके, ठीक। सेलिंग कहाँ करनी है? सेलिंग मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं अभी, या तो हायर लेवल्स पे सेलिंग करूंगा 18,380 18,400 के आसपास जो आपका बहुत मेजॉरिटी रेजिस्टेंस जोन है वहां पे या तो सेल करें, या फिर अपने लोग सेल करें 18,100 के नीचे। लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा है। अगर गैप डाउन खुलता है फिर उसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाएगी। गैप का केस हम लोग ने डिस्कस कर लिया, साइडवेज का केस देख लिया। अगर गैप डाउन खुलता है मैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को उसमें भी लगाऊंगा, बिकॉज ये सारे आपके ट्रैप होंगे। 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में यहाँ पे आपका सेलर्स हावी हो रहे हैं, यहाँ पे आपके बायर्स हावी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपना निफ्टी का प्लानिंग हुआ। लेवल्स आपके पास नोटेड हैं। ऊपर के में रेजिस्टेंस कहाँ पे है? इस एरिया पे, ठीक है। ये एरिया आपके रेजिस्टेंस के आते हैं। अब चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेंगे, फिर अपना ऑप्शंस पे चलेंगे। बैंक निफ्टी की आपको मैं कई दिनों से ये बात बता भी रहा था कि बैंक निफ्टी क्लोजिंग अच्छी दे रही है, मतलब दिन भर कहीं भी जाए लेकिन क्लोजिंग वापस से रेंज में आ रही है। सेम चीज इसमें भी है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। जब भी कभी ये लेवल मैंने आपको मेंशन भी किया हुआ है 42,000 के नीचे जब भी मार्केट आएगी तो शार्प सेलिंग फिर देखने को मिलेगी। उससे पहले अपने लोग सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। ब्रेकआउट कहाँ पे आएगा कल देखते हैं कि इसके ऊपर सस्टेन कर पाती है नहीं कर पाती है। अगर बाय करके कोई बैठा तो ये आपको प्रॉफिट बुकिंग का लेवल आएगा ही आएगा, जो आ रहा है 14,600 से 640 के बीच में। इसको जैसे ही क्रॉस करेगी एक नया फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो अगेन 200-300 पॉइंट मार्केट को फिर कवर कर सकता है ऊपर, अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो। वरना फिर आपका इसी रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएगा। अगर इसमें गैप अप खुलता है, ठीक है, तो यहाँ वाला एरिया आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। अगर मान लो लेट से बड़ा गैप अप खुल जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट नीचे आती है, उस केस में ये आपका एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज यहीं पे आपका ब्रेकआउट का सिनेरियो बनेगा, ठीक है। तो गैप अप खुलेगी तो अगेन 5 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी लगा देंगे, उसमें ट्रेड मिल जाएगा। नहीं तो फिर वेट करेंगे कि आपको इसके क्लोजिंग प्राइस यानी 42,400 के आसपास कोई अपने को ट्रेड मिल जाए, एंट्री मिल जाए, ठीक है। सेलिंग की साइड हम लोग करेंगे तो भी कम क्वांटिटी करेंगे। अब ऊपर का जो लेवल है, ऊपर का लेवल अभी इस पे नहीं आ रहा है निकल के, वो हम ऑप्शंस पे देखेंगे कहाँ पे अभी कॉल्स बैठे हुए हैं, क्योंकि लाइफ टाइम हाई भी चली जाएगी तो फिर आप कैसे निकालोगे लेवल कैसे आएगा, तो हम उसमें ऑप्शंस के डेटा की मदद लेंगे।
तो अभी चलते हैं हम ऑप्शंस पे, उसके बाद फिर अपने लोग कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे। ये निफ्टी का है, लास्ट में ये सारे आपके शॉर्ट्स कवर हुए हैं, ठीक है। जो लास्ट में मूव आया वो टोटली शॉर्ट कवरिंग का मूव दिख रहा था, जैसे पैनिक सेलिंग आती है वैसे पैनिक बाइंग भी आती है ना। ऊपर में आपके कहाँ पे ऐड हुए हैं, 18,500 के आसपास, ठीक है। लेकिन एक चीज़ पता है क्या होता है, जब भी बड़ा गैप अप होते हैं मार्केट में तो कॉल राइटर्स को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं वो। कभी भी देखना, जब भी गैप अप खुलेगा मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल वहां से फिर आपका मार्केट धीरे धीरे करके साइडवेज टू बेरिश में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा करके कैसे होता है, गैप अप खुला मार्केट, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, गैप अप खुला, थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड उसके बाद कॉल राइटर्स एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश हो जाता है। ये जनरली आप देखना प्राइस एक्शन इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी इसमें क्या है फिलहाल आपका थोड़ा सा बुल्स के लिए फेवर में, क्योंकि कॉल्स आपकी अनकवर हुई। पुट राइटर्स में हम अपने को लेवल मिल गया, जब तक 18,200 के नीचे नहीं जाती अपने लोग शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। या तो शॉर्टिंग हायर लेवल पे करेंगे 18,400 के आसपास कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, या फिर इसके नीचे जाने से पहले बाद ही शॉर्ट पे जाएंगे, नहीं तो शॉर्ट पे नहीं जाएंगे, इग्नोर कर देंगे। और शॉर्ट पे जाएंगे भी तो कम क्वांटिटी पे जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। बाइंग साइड आपको कहाँ बनेगी, फ्रेश बाइंग बनेगी 18,280 के ऊपर, जहां पे आपका एक ब्रेकआउट देगा आपको 350 370 तक ले जा सकता है। उसका रीजन क्या है इसमें कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो पिछली बार गिरावट आई थी तो यही आपका सपोर्ट का काम था। व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स इट बिकम्स रेजिस्टेंस, सिंपल लॉजिक, ठीक है। या फिर बाइंग का लेवल मेरे लिए अच्छा कहाँ मिलेगा कि इसके आसपास जितना इसके नजदीक आके एक भी पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी तो वहां पे अपने को छोटे एसएल के साथ बाइंग का ट्रेड मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आपका यही एक हर्डल है 500, सिंपली इसमें आप ये ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 42,655, वही 640 का लेवल अपना आ रहा है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ये सारे आपके ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव मिल जाएगा, 200-300 पॉइंट फर्दर एक्सटेंड कर सकता है। यहीं पे आपकी मैक्सिमम पुट राइटर्स भी आए हैं, ठीक है। 42,500 पे अभी जो सिनेरियो दिख रहा है, इंट्राडे की बात करो, टोटल अगर आप इग्नोर करोगे, एक बार ये देखो टोटल 40 लाख बैठे हैं और इधर आपके टोटल 26 बैठे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज के दिन पुट राइटर्स ज्यादा आए हैं एज कंपेयर टू आपका कॉल राइटर्स। दैट मीन्स क्या है, आपको ये बुलिश सिग्नल देते हैं मार्केट में, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा आपका फॉर्म हो रहा है। अब चल के अपने लोग कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं और स्टॉक्स पे देख के थोड़ा सा उसमें बनाते हैं। पहला स्टॉक है आपका, ये कॉन्ट्रा ट्रेड होता है। कॉन्ट्रा ट्रेड में आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है। कैसे, अगर आप देखोगे लास्ट टाइम मार्केट इसी जगह से वापस लौट रहा है, जब मार्केट में एक शार्प सेलिंग आ चुकी है, ठीक है, और इसी जगह पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है। अब आप देखोगे ये वाली जो कैंडल कहती है, ये कैंडल कहती है कि मैं अभी किधर की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सेल करूं या बाय करूं, यहाँ पे कंफ्यूज है, तभी तो डोजी बनती है। उसके बाद सेकंड कैंडल आपकी बनी पॉजिटिव। अगर ये होगा तो ये आपका एक इनसाइड बार का ब्रेकआउट मिलने को मिलेगा, एक अच्छा मूव इंट्राडे के अंदर भी मिल सकता है, ठीक है। इस केस में एसएल कहाँ रखते हैं, इनसाइड बार के केस में अगर आप रखोगे तो बेबी कैंडल का लो पॉइंट जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो आ रहा है वो आ रहा है आपका एसबीआई का। देखो जो लोग भी निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग करते हैं उनको स्टॉक्स में बिहेव करने का, स्टॉक्स में ट्रेड करना आसान हो जाता है उनके लिए। कैसे, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का डेटा बुलिश है, करेक्ट, बैंक निफ्टी में तेजी है। अगर मेरे को यहाँ पे बेरिश फ्लैग पैटर्न मिल रहा है मैं थोड़ा सा इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे बैंक निफ्टी तेज लग रही है और ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो मुझे एक ट्रेड ऊपर की साइड अच्छा मिल जाएगा। तो एसबीआई का अभी हम लोग काफी दिन से ट्रैक कर रहे हैं, मैं अभी भी इंडेसेंट भी दिखाऊंगा आपको उसमें किस तरीके से। तो ये ट्रैक, तो इसमें क्या है आपका कंसोलिडेशन का 605 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो आपको ब्रेकआउट सिनेरियो दिखेगा। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, करेक्ट। हम लोग कई दिनों से कह रहे हैं कि यार ये इसके ऊपर जब भी क्लोजिंग देगा तो कौन सा लेवल है 1160, तो एक अच्छा देगा। अब देखो क्या हुआ, यहां पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और इसने आज ब्रेकआउट का सिनेरियो दिखा दिया, ठीक। अब दो बातें हैं, यहां पे ना मैं हाफ क्वांटिटी पे बाई करना प्रेफर करूंगा ना कि फुल क्वांटिटी पे। उसका रीजन समझना क्यों। पहली बात तो मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले, पहली चीज नंबर 1। दूसरा, ये रनअप जो है ना इसने नीचे से दिखा दिया वन साइडेड, ठीक है। अगर ये वन साइडेड ना दिखा के थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करता एंड देन ब्रेकआउट देता तो बहुत लेजिट होता है फुल में, लेकिन ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट है तो हम हाफ क्वांटिटी पे रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका चार्ट दिख रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।